दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ नॉर्थ अटलांटिक महासागर की उफनती लहरें हैं और आधी रात का सन्नाटा है। अचानक आसमान से अमेरिकी जंगी हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और समुद्र के बीचों बीच चल रहे एक विशाल रूसी तेल टैंकर मैरिनेरा को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। आसमान से रस्सियों के सहारे फुर्तीले अमेरिकी कमांडोज जहाज के डेक पर उतरते हैं और देखते ही देखते पूरे जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये कोई हॉलीवुड की फिल्म कैप्टन फिलिप्स का सीन नहीं है, बल्कि बुधवार को असलियत में हुआ एक ऐसा ऑपरेशन है जिसने रूस और अमेरिका के बीच चल रही कोल्ड वॉर को अब समंदर के बीचों बीच ला खड़ा किया है। लेकिन इस पूरी जियोपॉलिटिकल रस्साकशी के बीच सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर यह है कि इस रूसी जहाज पर 3 भारतीय नाविक भी मौजूद थे जो अब अमेरिका की कस्टडी में है। आखिर इन मासूम भारतीयों का कसूर क्या था? क्या ये एक शैडो फ्लीट की बड़ी साजिश का हिस्सा थे या फिर 2 महाशक्तियों की जंग में ये सिर्फ मोहरे बनकर रह गए हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम इस नाटकीय ऑपरेशन की एक एक परत खोलेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने इस रूसी टैंकर पर हमला क्यों किया? पेंटागन और व्हाइट हाउस का आरोप है कि मैरिनेरा नाम का ये जहाज कोई साधारण तेल टैंकर नहीं था, बल्कि यह रूस की उस शैडो फ्लीट का हिस्सा था जिसे खास तौर पर अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाने के लिए बनाया गया है। आरोप है कि यह जहाज वेनेजुएला से अवैध रूप से तेल ले जा रहा था, जो कि सीधे तौर पर वॉशिंगटन के प्रतिबंधों का उल्लंघन है। रूस की सरकारी मीडिया आरटी के मुताबिक इस जहाज की कहानी बहुत पेचीदा है। शुरू में इस पर कैरिबियाई देश गुयाना का झंडा लगा था और इसे एक प्राइवेट बिजनेसमैन ने किराए पर लिया था, लेकिन असल में इसके तार रूस से जुड़े थे। जब यह जहाज नॉर्थ अटलांटिक के अशांत पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी अमेरिकी नौसेना ने इसे रोक लिया। अमेरिका का दावा है कि यह जहाज वेनेजुएला की तेल सप्लाई के जरिए रूस और उसके करीबियों की तिजोरियां भर रहा था, और इसी सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए अमेरिका ने अपनी मिलिट्री पावर का ऐसा प्रदर्शन किया जो पिछले कई सालों में नहीं देखा गया। जैसे ही जहाज पर कब्जा हुआ, दुनिया की नजरें इसके क्रू मेंबर्स पर टिक गईं। इस विशाल टैंकर पर कुल 28 लोग सवार थे, जिनमें से ज्यादातर 17 नाविक यूक्रेन के थे, 6 जॉर्जिया के, 2 रूस के और 3 हमारे भारतीय भाई थे। यह स्थिति अपने आप में बहुत अजीब है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ उसी जहाज पर दोनों देशों के नागरिक साथ काम कर रहे थे। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ये 3 नाविक हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के हालिया बयान ने भारत की चिंता को और बढ़ा दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जहाज पर मौजूद किसी भी नाविक को तुरंत रिहा नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें अमेरिकी धरती पर ले जाया जा सकता है, जहां उन पर अमेरिकी अदालतों में मुकदमा चलाया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या इन भारतीय नाविकों को पता था कि वो जिस जहाज पर काम कर रहे हैं वो किसी प्रतिबंधित मिशन का हिस्सा है, या फिर वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे और अनजाने में इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हो गए? फिलहाल इस पूरे मामले पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय यानी साउथ ब्लॉक की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पर्दे के पीछे सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय दूतावास लगातार अमेरिका और रूस दोनों के संपर्क में है ताकि इन 3 भारतीयों की सही स्थिति का पता लगाया जा सके और उन्हें कानूनी मदद दी जा सके। भारत के लिए यह स्थिति बहुत नाजुक है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका हमारा रणनीतिक साझेदार है और दूसरी तरफ रूस हमारा पुराना और भरोसेमंद दोस्त। ऐसे में अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना भारत की कूटनीति की एक बड़ी परीक्षा होगी। क्या भारत अमेरिका को यह समझाने में कामयाब होगा कि ये नाविक सिर्फ कर्मचारी थे और इनका किसी राजनीतिक साजिश से कोई लेना देना नहीं है, या फिर ये भारतीय भी अमेरिका की लंबी कानूनी प्रक्रिया के जाल में फंस कर रह जाएंगे? दोस्तों, मैरिनेरा की यह घटना हमें याद दिलाती है कि दुनिया इस वक्त कितनी अस्थिर हो चुकी है। समंदर के रास्ते अब व्यापार के लिए नहीं, बल्कि महाशक्तियों के वर्चस्व की जंग का मैदान बनते जा रहे हैं। इन 3 भारतीयों का भविष्य अब अमेरिका और रूस की कूटनीतिक मेज पर टिका है। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार जल्द ही इन्हें वापस लाने में सफल होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले भारतीयों के लिए ऐसे खतरे और बढ़ेंगे? क्या अब समुद्र में काम करना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या अमेरिका का इस तरह कमांडो ऑपरेशन करना सही था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।